फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी राउंड कॉलर फॉर स्मॉल साइज़, जिसके लिए मैंने ये डबल फोल्ड लिया है। अब मैं उसकी मार्किंग बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से स्मॉल साइज़ है इसलिए मैंने ये पहले 2.5 पे मार्किंग की है और उसके बाद ये 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेना है। और अब ये लेंथ कॉलर की यहाँ में 6 इंचेस रखनी है, इस तरह से। यहाँ से 2.5 सेम, और हम इसका बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से ये है 6 इंच। यहाँ से विड्थ लेनी है हमें 2.5 और ये है 1/4 इंच एक्स्ट्रा। ये हमारा बॉक्स तैयार है। यहाँ से अब 2 3/4 पे मुझे मार्किंग करनी है। ये इस तरह से मैं मार्क करूँगी कि अब यहाँ से हमें राउंड शेप देना है इस कर्व की मदद से। पहले हम इस तरह से ये मिला लेंगे। अब ये इस तरह से ये राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद अब हमें कॉलर की विड्थ रखनी है, जो हम बाहर की साइड रखेंगे। यहाँ से मैं 1 इंच चौड़ा कॉलर रख रही हूँ। ये पूरे में 1 इंच तक हमें मार्किंग करनी है। ये इस तरह से। इस तरह से हमें पूरे डॉट मिला लेने हैं। ये देखिए, इस तरह से हमारा कॉलर रेडी है। अब यहाँ से ये फुल कॉलर बनेगा। अगर आप आगे से कोई शेप दे रहे हैं तो उसका 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से ये यहाँ से मार्क करना है। ये 1/2 इंच छोड़ के फिर हमें शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से। अगर आपको फुल रखना है तो यहाँ से मार्किंग होगी। ये देखिए, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग से पहले आपको यहाँ तो बीच में से इस तरह से ये स्टिच करनी है, या तो आप ऑल पिन लगा के फिट कर सकते हैं, जैसे ये हिले नहीं। अगर ये कटिंग के समय हिल गया तो पूरा शेप बिगड़ सकता है। अब ये जो रफ स्टिचिंग है इसको खोल दिए। ये देखिए, इस तरह से हमारा स्मॉल साइज़ का कॉलर रेडी है। अब हम इसको पहले कपड़े पे अटैच करेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने इस पर ये पेस्ट कर लिया कपड़े पे, जो भी हमें कॉलर बनाना है उसका। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब ये जो नीचे की साइड है, यहाँ से हमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है कपड़ा। ये देखिए यहाँ से इस तरह से, क्योंकि हमें ये फोल्ड करना है अंदर की तरफ, इस तरह से ये पूरे में इस तरह से कटिंग होगी। अब ये देखिए इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है कॉलर की। अब यहाँ पे अगर आप चाहें तो रफ सिलाई लगा लीजिए, या इस फेविकोल से आप पूरा इस तरह से चिपका लीजिए। इस तरह से आप पूरे कॉलर पे ये फेविकोल से आप इसको इस तरह से चिपका दीजिए ये एक्स्ट्रा कपड़े को। तो आपको कॉलर लगाने में बहुत ही आसानी होगी। ये देखिए पूरे को मैंने इस तरह से चिपका लिया है। अब नीचे से हम एक और कपड़ा रखेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करेंगे कॉलर की। अब देखिए यहाँ पे ये नीचे भी एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि इसका तो हमने चिपका दिया है और ये वाला स्टिच होगा। और ये जो राउंड है बहुत ही स्मूथ लेना है, तो अच्छी फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल आराम से बनाना है, तो ये हमारा राउंड शेप बहुत ही अच्छा और सुंदर दिखेगा। ये देखिए पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। अब कॉलर सीधा करने से पहले जहाँ पे ये राउंड है यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे कट लगाने हैं और ध्यान रखना है कि स्टिचिंग ना कट जाए। बिल्कुल आराम से इस तरह जहाँ पे भी राउंड शेप है वहाँ पे हमें ऐसे कट देना है। उसके बाद हमें इसको सीधा करना है। इस तरह से अब देखिए कुर्ती में कटिंग कैसे होगी। ये कुर्ती पे हमारा शोल्डर मार्क होता है। अब यहाँ से नेक की कटिंग होगी कि मैंने स्मॉल साइज़ के लिए लिया था, तो यहाँ पे 2 3/4 पे मार्क करना है। यहाँ पे ये जो राउंड बनेगा यहाँ पे हमें 4 1/4 इंचेस पे मार्क करना है लेंथ में, इस तरह से। ये देखिए ये आप इस तरह से बॉक्स बना लीजिए। और नेक की टोटल लेंथ आपको जितनी चाहिए आप रख सकते हैं। इसमें मेरी मेज़रमेंट में 6 1/2 है यहाँ पे। अब ये देखिए बॉक्स बन गया हमारा। और अब इस तरह से बहुत ही अच्छा राउंड शेप देना है।
ये हमारा राउंड शेप बन गया और लेंथ जितनी भी चाहिए हमें, यहाँ से उस कॉलर में मैंने यहाँ से शेप देने के लिए 1/2 इंच छोड़ा था, ये उसका छोड़ूंगी और यहाँ से इस तरह से वी शेप दे दूंगी। अब इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए हमारा राउंड कॉलर यहाँ से स्टिच हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको यहाँ से स्टिच करेंगे। बिल्कुल अच्छे से स्टिचिंग करनी है, कुछ भी कपड़ा बाहर नहीं निकले। ये देखिए, ये जो हमने पहले से ही ये चिपका के रखा था, तो बहुत ही आसानी होगी स्टिचिंग में भी और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। ये देखिए अब हमारा राउंड कॉलर बहुत ही सुंदर रेडी हो चुका है।